हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्जाम को लेकर कि सीटेट एग्जाम को आप कम से कम समय में घर बैठकर कैसे अच्छी तैयारी करें और कैसे कम से कम समय में बहुत ही अच्छे मार्क्स के सीटेट को क्रैक करें। तो कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं या कौन से ऐसे तरीके हैं या कौन सी ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा आप सीटेट को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं, या कौन से ऐसे रहस्य या कौन सी ऐसी चीजें उसके अंदर जो आप छोड़ रहे हैं, आप उन चीजों से अनजान हैं, आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम पढ़ भी बहुत रहे हैं, कई कई घंटे पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें, किताबें, हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी कमी छूट रही है जहां पे हम गलती कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, नहीं सीटेट निकल पा रहा है, इतना कम रिजल्ट सीटेट का आता है, कुछ तो कमी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो आज इस वीडियो में सारी बातें क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे लेके कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको रेगुलर मतलब सीटेट को लेके आपको पता होनी चाहिए, या किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं क्रैक करने की, तो उसके बारे में क्या जानना जरूरी है, क्या आपको प्लानिंग करनी चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए, उस पूरी तरीका क्या है। देखिए, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि अवेयरनेस अबाउट एग्जाम, यानी कि आप सिर्फ इतना पता होना कि सीटेट कोई एग्जाम होता है सिर्फ टीचिंग को लेके और उसको हम देने जा रहे हैं, और उसको क्रैक करने के बाद जो है हम एक स्टेप पूरा करते हैं सीटेट टीचर बनने का। उसके हालांकि उसके बाद भी दूसरे एग्जाम से, लेकिन एक स्टेप है। तो सिर्फ इतना जान लेना काफी नहीं होता। हम अगर एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं तो एग्जाम के बारे में क्या आपको पूरी नॉलेज है या नहीं है, क्या आप अवेयर हैं उस एग्जाम को लेके। हर एग्जाम का सिर्फ, चाहे वो सीटेट हो या कोई भी एग्जाम हो, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक मूल होता है कि वो किस चीज पे टिका है। चाहे कोई भी चीज हो, वो एक आधार उसका होता है कि इस चीज पे टिका हुआ है। यहां मेन हम अगर इस चीज को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि वो पूरा क्या है। तो यहां पे क्या आप सीटेट के बारे में पूरी तरह से अवेयर हैं। जैसे कि सीटेट के बारे में अगर हम बात करें तो सीटेट का जो मेन जड़ है वो है आपका साइकोलॉजी, या हम कहें पेडागोजी, जिसको हम शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। सिर्फ दो चीजों पे आपका जो है सीटेट टिका हुआ है। आपका सीटेट एग्जाम आपसे सीबीएसई सीटेट का एग्जाम क्यों कंडक्ट करा रहा है, वो इसलिए ताकि आपको देख सके कि क्या आपके अंदर टीचर वाले गुण हैं या नहीं, आपकी एबिलिटी जानना, या आपको ये जानना कि आपको किस लेवल तक की नॉलेज है, आपने बीए में कितनी नॉलेज ग्रहण की है, या आपने बीएड में, या आप आईएएस बनने लायक हैं, या आपको साइंस की, वो सब चीजें जानना उसका मकसद नहीं है। सीटेट का मकसद सीधा ये होता है कि क्या आप एक टीचर के गुण रखते हैं, क्या आप एक टीचर बनना जानते हैं। मतलब टीचर के रूप में अगर आप स्कूल में आएंगे तो क्या आप एक बच्चे का सर्वांगीण विकास कर पाएंगे। देखिए, ये मैंने सिर्फ आपको एक चीज बताई है, ऐसी चीजें आपको पता करनी होंगी और आपको एग्जाम को समझना होगा। यहाँ पे देखिए, तो इस एग्जाम को समझने के लिए आपको क्या करना है, दो चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले, एक तो आपको सिलेबस बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, यहां पे आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसके लिए देखने होंगे। एक तो सिलेबस, दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। अगर आप ये चीजें, सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि आपको उंगलियों पे पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में सिलेबस क्या है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, बाकी मैं रिसोर्सेज आपको बताऊंगा, मतलब तैयारी किस ढंग से करनी है वो मैं आगे बताऊंगा। पहले मैं वो चीज बता रहा हूं जहां पे कुछ गलतियां हो रही हैं या कुछ कमियां हमारी हो रही हैं। लास्ट में उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से तैयारी करेंगे और कौन कौन सी चीजें आपको करनी है, ठीक है। और जो लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना, उससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, साथ में आप जुड़े रहें। दूसरी चीज ये है कि क्या आप प्लानिंग है आपके पास। किसी भी काम को आप करने जा रहे हैं, चाहे वो एग्जाम हो या आपकी डेली लाइफ का काम हो, आप एक छोटे से छोटे काम के लिए भी प्लानिंग करते हैं। अगर आपको कोई भी एक सामान भी मार्केट से खरीदने जाना है तो आप प्लानिंग करते हैं कि मुझे कितना टाइम लगेगा, या मेरे पास कितना टाइम है, मैं घर से इस टाइम निकलूंगा शाम को 5 बजे या 4 बजे, उसके बाद मुझे रास्ते में कितना टाइम लगता है, ड्यूरेशन कितनी है उसकी, उसके बाद मुझे सामान खरीदना है, वापस आना है, और बीच में क्या क्या काम करने। आप पूरी प्लानिंग घर बैठ के कर लेते हैं, तब घर से बाहर निकलते हैं। अगर आप एक छोटे से काम के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, तो क्या उसके लिए प्लानिंग जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। अब प्लानिंग की जो बात कर रहा हूं मैं, वो क्या है प्लानिंग का मतलब। प्लानिंग का मतलब पहली चीज तो ये होती है कि आपका टाइम टेबल। आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, लेकिन रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगा भी, और जो आपके पास हैं वो भी अवेलेबल हैं। रिसोर्सेज होते हैं लेकिन प्लानिंग नहीं होती। सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे यह है। अब प्लानिंग कोई दूसरा बंदा आपको नहीं बता सकता। यहाँ पे इस मुद्दे को समझना। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे करे कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं 4 घंटे पढ़ूं दिन में, या 3 घंटे, या 2 घंटे, या 1 घंटा,
तो वो ना तो मैं आपको बता सकता हूं, ना ही आपका कोई दोस्त बता सकता है, ना कि कोई टीचर, और ना ही कोई भी पर्सन आपको ये बात नहीं बता सकता। ये सिर्फ आप अपने आप को बता सकते हैं कि आपको दिन में कितना घंटा पढ़ना है या कितना टाइम पढ़ना है। कैसे? क्योंकि हर व्यक्ति की जो सीखने की क्षमता होती है ना, वो अलग अलग होती है। सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, सबकी बुद्धि लब्धि अलग है, और सबका स्तर अलग अलग है। एक व्यक्ति अगर उसका जो है लेवल अच्छा है, उसके साइकोलॉजी की नॉलेज अच्छी है, उस सीटेट के बारे में, या उसने मतलब उसका स्तर बढ़िया है, तो उसको कम समय पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्तर डाउन है तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, जैसे मैं अगर बात करूं, मैं अपनी बात करूं, मेरे पास मुझे जैसे किताब का कोई भी एक पेज है या कोई एक टॉपिक है, उसको पढ़ने में मुझे 45 मिनट लगते हैं। सीधी मैं अपनी बात बताऊं, पढ़ने में नहीं, मतलब उसको समझ लेने में कि हाँ अब मैं इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानता हूं, चाहे मुझसे कोई पूछ ले या मेरे एग्जाम में आ जाए, मैं उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकता हूं। तो इसको समझने में ही मुझे 45 मिनट लगते हैं। अब मेरे पास जो है उस किताब के अंदर 30 पेज हैं, 30 पेज हो या 30 टॉपिक कह लो, और मेरे पास जो है 30 दिन का समय है। तो मुझे क्या करना है, सिंपल सा मेरे पास प्लानिंग ये होगी कि मुझे डेली का एक पेज पढ़ना है। तो 30 दिन में 30 पेज पढ़ सकता हूं, और डेली अब मुझे एक पेज पढ़ना है तो मुझे कितना टाइम देना है, सिर्फ 45 मिनट। लेकिन अगर मेरे पास टाइम 20 दिन है ना, या मेरे पास टाइम 15 दिन है। अब आपको पता होता है ना कि हमारा एग्जाम जो है इतनी तारीख को है, तो हमारे पास कितने दिन का टाइम है, और आपको ये भी पता होता है कि इसके बीच में क्या मुझे कोई काम है, या मैं कोई छुट्टी मारूंगा या 2 दिन की या 4 दिन की, तो उसको माइनस करो, फिर बताओ कितना टाइम है। अब मेरे पास मान लीजिए अभी 30 दिन थे, लेकिन अभी मेरे पास 15 दिन बचे हैं उस काम को करने के या उस चीज को सीखने के। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पार्ट तो मेरे पास 30 ही है, यानी कि पेज तो मेरे पास 30 ही है, लेकिन मुझे उसको 15 दिन में पूरा करना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब एक दिन में मुझे एक पेज नहीं बल्कि डेली के 2 पेज पढ़ने पड़ेंगे। जब मैं 2 पेज डेली के पढ़ूंगा तो एक पेज को पढ़ने में मुझे 45 मिनट का टाइम लग रहा था, अब 2 पेज को पढ़ने में मुझे 90 मिनट का टाइम लगेगा, यानी कि 1.5 घंटा। तो अब मुझे जो है प्रतिदिन 1.5 घंटा पढ़ना है। तो क्या मुझे किसी से पूछने की जरूरत है? क्यों पूछूं मैं? मुझे पता है ना कि मेरी क्षमता क्या है और मैं कैसे कर सकता हूं। अब मैं उस टाइम को निकालूंगा कैसे अपनी डेली लाइफ में, क्या क्या काम मुझे जल्दी करने हैं, किस टाइम मुझे सोना है, कब मुझे उठना है, वो सब मुझे खुद करना है। वो मैं किसी और से क्यों पूछूं? क्योंकि मेरे बारे में तो मुझे पता है ना कि मैं क्या करता हूं। बाकी डिसीजन खुद ही लेना होगा, मोटिवेशन अपने अंदर खुद लाना होगा, अगर आपका एग्जाम वाकई में क्लियर करना है। ठीक है, अब ये प्लानिंग आप खुद से बताएंगे, और ये प्लानिंग बनाने के बाद आज ही इस कमेंट के नीचे सब लोग, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हो, इसके कमेंट में आज की डेट डालो कि इतनी तारीख को मैंने ये वीडियो देखी, और आज से या कल से मैं, आज से बल्कि कल छोड़ो, कल नहीं आता, आज से बोलो कि आज से मैं अपनी प्लानिंग करके और अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा हूं, और इतने दिन के बाद फिर लौट के आना, कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ मैंने इतना कुछ अचीव किया है। ठीक है, तो आज से ही अगर आप ठान रहे हैं कि हाँ मुझे एग्जाम क्रैक करना, तो जल्दी से कमेंट में जाओ और कमेंट करके डेट लिखो, नाम लिखो अपना, और जो भी लिखना है लिखो। ठीक है, आगे आता है आपका रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज हमारे पास बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। देखो, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपके पास क्लासेस भी होती हैं, लेकिन अभी आपकी क्लासेस तो बंद है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर से भी बंद है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप ऐसे टीचर अकेडमी से डेली पढ़ाई करते हैं या फिर आप किसी और चैनल से भी करें, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए फिक्स कि यहाँ पे मुझे ये चीज मिलती है, ये कंटेंट मिलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एक क्लास वहां पे देखी, दूसरे दिन वहां पे देखी। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऑफलाइन कोचिंग में ऐसे करते हैं कि 2 दिन यहाँ पे ट्रायल मारा, फिर उसके बाद यार यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, उसके बाद 10 दिन या 5 दिन दूसरी जगह ट्रायल मारा, फिर छोड़ा, फिर यहाँ पे ट्रायल मारा। आपने 15-20 दिन तो ऐसी ट्रायल में निकाल दिए, जहां पे एक बंदा जो वहां पे फिक्स हो गया था ना, उसने 15 दिन के अंदर आधा सिलेबस सीख भी लिया है, और आप घूमते रह गए। इस चीज को समझ पा रहे हो तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो रिसोर्सेज आपने अपने फिक्स करो। ठीक है, चाहे आप क्लासेस कर रहे हैं, और जिन लोगों ने नोट्स लिया है, हमारे नोट्स ले रखे हैं, तो नोट्स की भी प्लानिंग आपको पता ही होगी कि हाँ मेरे पास एक रिसोर्स ये है अब यहाँ पे, तो मुझे दूसरी किताबें देखने की जरूरत नहीं है, किताबें वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब बार बार मैं किताबों को सामने रखूँ, 10-10 में सर में दर्द करूँ कि हाँ ये किताब में क्या है, इस वाली किताब में क्या है। अब मैं तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? पहले एक दिन बैठो, आराम से बैठो उसी दिन, और सब चीजें देखो कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, और अगर यहाँ पे मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है तो मुझे अब ये वाली चीज कहाँ पे मिलेगी, उसको भी ढूंढो। लेकिन पूरा कुछ एक बार में, चाहे उसमें 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, या 3 दिन लगे, या 4 दिन लगे, लेकिन पहले ही सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लो। चाहे आपके पास बुक होंगी, बीएड वगैरह करा होगा आपने, तो वहाँ पे साइकोलॉजी वगैरह की, बाल विकास की, और भी पेडागोजी वगैरह की सब बुक्स होंगी, तो उनको इकट्ठा करो। फिर उनके अंदर टॉपिक्स ढूंढो कि मेरे सिलेबस में क्या टॉपिक्स हैं, अब ये टॉपिक्स मुझे वहाँ पे कहाँ मिलेंगे, उन पे निशान लगा लो पेज के अंदर, पेज नंबर जो है लिख के रख लो कि इस पेज पे मिलेगा मुझे, क्योंकि बार बार ढूंढना ना पड़े।
तो ये सब प्लानिंग पहले करनी है, सारे रिसोर्सेज पहले रख लेने हैं आज ही इकट्ठा करके, ठीक है। चाहे आप हमारे नोट्स से पढ़ रहे हो या आप चाहे किताबों से पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो पूरी प्लानिंग। वीडियो की बात रही, ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी चलती हैं उसकी भी प्लानिंग करो कि हाँ मुझे डेली 1 घंटा 1.5 घंटा या इतनी वीडियोस देखनी है, उससे ना कम देखो ना ज्यादा देखो, ज्यादा भी मत देखो क्योंकि उससे टाइम टेबल बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, रिसोर्सेज में भी आपको बताऊंगा आगे और भी। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है ना वो है कंटिन्यूटी, निरंतरता। क्या आप कंटिन्यू हैं अपने काम को लेके, या फिर यही है कि आज तो हाँ इतना मोटिवेशन बढ़ गया सर की वीडियो देख के। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, मैं पढ़ता हूँ कि सर आपकी वीडियो देख के मोटिवेशन आ जाता है, लेकिन अगर कल को वीडियो नहीं आई तो मेरा मोटिवेशन डाउन क्यों हो रहा है। क्यों भाई, क्यों वीडियो, मतलब मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए कि डेली कर रहा हूं मैं उसको। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने आज तो इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली, आज मैंने 10 घंटे पढ़ा और रात को जो सोया ना तो अगले दिन दोपहर को 1 बजे उठा, फिर मैं सारी सत्यानाश हो गया सारी प्लानिंग का। फिर अगले दिन की प्लानिंग कहाँ गई, फिर अगले दिन यार चल कल तो पढ़ा नहीं यार, अब प्लानिंग में मजा नहीं आ रहा। मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो प्लानिंग एक दिन रख दी ना वो कंटिन्यू करो जब तक आपका टारगेट अचीव ना हो जाए। चाहे आपको थकान हो, चाहे आपको नींद आ रही हो, कुछ भी करो, ठंडे पानी से मुंह धो, जल्दी उठो, नहाना पड़े तो नहाओ अगर नींद आ रही है, कुछ भी करो, लेकिन जो टारगेट है ना उस तक पहुंचने से पहले रुकना मत। कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताने बैठ जाऊं ना तो आप मतलब ये कहोगे कि क्या वाकई में क्या चीज़ थी। यहाँ तक इस लेवल तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं था यार, कोई साधन नहीं था। यहाँ तक कि मेरी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। इंटर करने के बाद 1 साल का गैप लगा मेरी पढ़ाई में, उसके बाद मैंने प्राइवेट पढ़ाई की, बहुत बहुत मुसीबतें झेली हैं। मुझे लगा था मतलब कि अब तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा कभी, जिंदगी बस ऐसे ही गुजर जाएगी किसी कारखाने में काम करके। तो बहुत चीज़ें स्ट्रगल करनी पड़ती हैं, कभी बताऊंगा मैं एक फुर्सत से ये चीज़ भी। तो ये चीज़ें आपको कंटिन्यू रखनी है जो भी आपने प्लानिंग एक बार कर ली है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से आगे बता रहा हूँ कुछ चीज़ें, आपको शुरू में आप क्या क्या चीज़ें देखनी है, ठीक है, कम समय के हिसाब से। सबसे पहले तो आप जाएंगे सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी, ये एक वीडियो है चैनल पे। जब आप यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करेंगे सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी तो वहाँ पे एक वीडियो आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको जाना है यूट्यूब पर और आपको डाउन यहाँ पे जो है सर्च करना है सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी, ठीक है। जब आप सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी लिख के सर्च करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करना थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी संपूर्ण सीटेट लिख के। देखिए ये वीडियो है हमारी, तो इसके अंदर आपको सीटेट की सारे निचोड़ यानी कि सारे ही टॉपिक्स आपको इसके अंदर कवर कराए हैं, ट्रिक्स के साथ में हैं और सारे कॉन्सेप्चुअल हैं। मतलब ये एक रामबाण वीडियो है सीटेट को लेकर, जिससे आपका 100% आप जो है मतलब आपको मजा आ जाएगा। कम से कम 60-70 नंबर के क्वेश्चंस आपको इसी एक वीडियो के अंदर से मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आप जरूर देखें एक बार, बहुत बढ़िया वीडियो है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू सॉल्व पेडागोजी नाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी को कैसे सॉल्व करना है ये समझ आ जाएगा। अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करने हैं उसकी भी वीडियो है, तो सारी चीजें मिलेंगी वहां पे, वो देखो। उसके बाद एनसीईआरटीज की भी आपको 2-3 चीजों में जरूरत पड़ती है, एक ईवीएस में, अगर सेकंड पेपर वाले हैं तो एसएसटी में या साइंस में, तो उसकी एसएसटी एनसीईआरटी की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है नोट्स की, और आपकी ईवीएस की भी, तो प्लेलिस्ट में जाओ और उनको देखो, ठीक है। उसके अलावा एक वीडियो और है हमारे चैनल पे, सीटेट 2020 की तैयारी कैसे करें, ये सर्च करना यूट्यूब पे डायरेक्टली, तो सबसे ऊपर एक वीडियो आएगी, उस पे लिखा होगा सीटेट की तैयारी कैसे करें 3 मैजिकल ट्रिक्स। वो वीडियो जरूर देखना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको और किस तरह से प्लानिंग करनी है, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे भी चीजें बहुत सारी बताता रहूंगा, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मुझे पता चले कि डाउट्स क्या हैं, और उस पे ही मैं वीडियो बनाऊंगा। आगे के लिए टॉपिक जो बनाऊंगा तो आपकी कमेंट से ऊपर बनाऊंगा, आप कमेंट लिखो, फिर मैं देखूंगा कि मुझे क्या चीजें उसमें नजर आई हैं और उसके ऊपर। बाकी आज से डिसीजन लो और कमेंट करो जल्दी से फटाफट जाके, और बताओ मुझे क्या क्या चीजें हैं। और नोट्स आपको ले लेने हैं सभी को। नोट्स लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है 8532855503। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको अपना सब्जेक्ट और अपना फर्स्ट पेपर या सेकेंड वो लिख के मैसेज करना है, और वहां पे आपको बता दिया जाएगा किस तरह से नोट्स मिलेंगे, कितना आपको पेमेंट करना है, किस तरह से करना है। इसमें फायदा आपका ये होगा कि नोट्स लेने के बाद आपको कोई भी किताब या कोई भी रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे टॉपिक्स और सारा सिलेबस आपका निचोड़ मिल जाएगा आपको नोट्स के अंदर, क्योंकि वो मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स हैं और मैंने उसको बहुत सारे बुक्स से या अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजों का निचोड़ करके तब तैयार किए हैं। तो उसमें आपको पूरे सब चीजें मिल जाएंगी, साथ में क्लासेस करना, तो बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है।
तो चलिए अभी इतना ही था, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जो भी डाउट्स मुझे मिलेंगे कमेंट्स में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।